दोस्तों, जब बात इंसान के फ्यूचर होम की आती है तो फिलहाल तक हम सभी की निगाहें मार्स पर टिकी हुई है। पिछले करीब 20 सालों से हमारे रोवर्स मार्स की सरफेस का चप्पा चप्पा छानने में लगे हुए हैं। हर नया मिशन मार्स पर ऐसी ऐसी डिस्कवरीज करता है जो इस प्लेनेट को लेकर हमारे नजरिए को बदल कर रख देती है। एक समय था जब हम मानते थे कि मार्स पर पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन अब हमें पता है कि इतिहास में यहाँ पर नदियां और समुद्र हुआ करते थे। अब जरा सोचिए कि अगर कल के दिन हमें यहाँ पर जिंदगी होने के सबूत मिल जाते हैं तो क्या होगा? क्या मार्स पर भी कभी धरती की तरह लाइफ थी, या इसकी सरफेस पर अभी भी कोई लाइफ फॉर्म रह रहा है? अगर हाँ, तो ये जीव अभी तक हमसे कैसे छिपे हुए हैं? क्या मार्स के क्रेटर्स में एलियंस रहते हैं? ये सारे सवाल हमारे दिमाग को हिला देने वाले हैं और आज हम मिलकर इन सभी सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज हम मार्स पर एलियंस की खोज में चलते हैं। दोस्तों, 30 जुलाई 2020 को नासा ने अपना मार्स मिशन 2020 फ्लोरिडा के कैप कैनावरल लॉन्च साइट से स्पेस में भेजा था। 18 फरवरी 2021 को इस मिशन के तहत परसिवियरेंस रोवर को मार्स की सरफेस पर उतारा गया था। आपको बता दूं कि साल 2012 में मार्स पर भेजा गया नासा का क्यूरियोसिटी रोवर ऑलरेडी मार्स की सरफेस पर एक्टिव है। 22 मई 2021 को चाइना के तियानवान 1 मिशन के थ्रू भेजा गया ज़ूरोंग रोवर भी मार्स पर लैंड हुआ था और वो भी फिलहाल वहीं पर है। यानी कि फिलहाल मार्स पर टोटल 3 रोवर्स एक्टिव है। इन्हें मार्स के अलग अलग एरियाज में डिप्लॉय किया गया है और ये वहां काफी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं। अगर बात करें परसिवियरेंस रोवर की, तो ये अगले 14 सालों तक मार्स की सरफेस पर एक्टिव रहने वाला है। इस दौरान परसिवियरेंस रोवर समय समय पर मार्स की सॉइल की सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और उसमें बायो सिग्नेचर्स की तलाश करेगा। बायो सिग्नेचर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स, आइसोटोप्स या कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो किसी भी जगह पर लाइफ के मौजूद होने के सबूत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछले साल ये खबर आई थी कि वीनस पर फॉस्फीन गैस मिली है। ये गैस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वीनस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। परसिवियरेंस रोवर फ्यूचर में मार्स एस्ट्रोनॉट्स के लिए वहां पर रहने की सही कंडीशन की भी तलाश करेगा। परसिवियरेंस रोवर को जेज़ेरो क्रेटर में लैंड कराया गया था। ये 45 किलोमीटर डायमीटर वाला एक बेसिन है जो मार्शियन इक्वेटर के पास मौजूद 1300 किलोमीटर में फैले आइसिडिस प्लैनिशिया का हिस्सा है। आइसिडिस प्लैनिशिया आज से 400 करोड़ साल पहले एक विशाल मीटियोराइट के टकराने के कारण बना था। इसके करीब 20 करोड़ साल बाद एक छोटा मीटियोराइट आइसिडिस प्लैनिशिया से जाकर टकराया और उससे जेज़ेरो क्रेटर का निर्माण हुआ था। इन शॉर्ट, ये करीब 380 करोड़ साल पहले बना था। आपको बता दूं कि मार्स पर 43,000 से भी ज्यादा ऐसे क्रेटर्स हैं जो मीटियोराइट के टकराने के कारण बने हैं। तो अब सवाल उठता है कि नासा ने जेज़ेरो क्रेटर में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने परसिवियरेंस रोवर को यहीं पर लैंड कराने का फैसला किया। साल 1964 में जब नासा के मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की सरफेस की फोटोज ली थी तो हमें एक वीरान और बंजर प्लैनेट देखने को मिला था। ये धरती की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज से करीब 350 करोड़ साल पहले यहाँ भी नदियां बहा करती थी। इन सूख चुकी नदियों के सबूत हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं। आज जब हम इन जगहों की मिट्टी को टेस्ट करते हैं तो वहां हमें मिनरल्स का खजाना मिलता है, जो इस बात का सबूत है कि वहां पर सच में कभी पानी हुआ करता था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज से 350 करोड़ साल पहले वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हो, या फिर आज की धरती की ही तरह पानी के अंदर हजारों जीव तैरते हो। जेज़ेरो क्रेटर भी ऐसे ही एक नदी का डेल्टा हुआ करता था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस लोकेशन को चुना है। परसिवियरेंस रोवर इस क्रेटर में मौजूद 360 करोड़ साल पुराने रॉक्स को फाइंड करके उनमें एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स की खोज करने वाला है। तो क्या परसिवियरेंस रोवर सच में मार्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज कर पाएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि हम पहले ही मार्शियन लाइफ फॉर्म्स को खोज चुके हैं तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे?
27 दिसंबर 1984 को अमेरिकन मीटियोराइट हंटर्स की एक टीम को अंटार्कटिका के एलन हिल्स में एक मीटियोराइट का टुकड़ा मिला था। ये मीटियोराइट मार्स से आया था। ऐसा माना जाता है कि ये 450 करोड़ साल पुराना है। आज से करीब 1.6 करोड़ साल पहले ये मंगल ग्रह की सरफेस पर हुए किसी कोलिजन के कारण टूटकर स्पेस में पहुंच गया होगा और फिर आज से करीब 13,000 साल पहले धरती पर इस जगह पर गिर गया होगा। इस मार्शियन मीटियोराइट का नाम ALH 84001 रखा गया है। अगस्त 1996 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने यह खुलासा किया कि उन्हें इसमें बैक्टीरिया के माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिले हैं। और केवल यही नहीं, उन्होंने इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स भी खोजे हैं। धरती पर ये स्ट्रक्चर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। तो क्या ALH 84001 मार्स पर जीवन होने का सबूत है? और क्या हम कह सकते हैं कि वहां पर भी धरती की तरह लाइफ फॉर्म्स रहते हैं? रुको जरा, सब्र करो। जब भी कोई बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो दुनिया भर के लोग इसमें गलतियां निकालने लगते हैं। ALH 84001 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इससे जुड़े जो दावे किए जा रहे थे उनमें गलतियां देखी भी जा सकती थी। अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सीनियर स्टाफ साइंटिस्ट एंड्रयू स्टीले ने जब इस मीटियोराइट को कई साल तक स्टडी किया तो उन्होंने इसके कई अनछुए पहलुओं को डिस्कवर किया। स्टीले ने नोटिस किया कि ALH 84001 धरती के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बुरी तरह से कंटैमिनेट हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि चलो मान लिया कि मार्स पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन अब चलो ये मैंने एक साइड रख दिए धरती के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये दूसरी साइड रखे मार्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बताओ कि आप इन दोनों में फर्क कैसे कर सकते हो? फिलहाल तक हमारी एस्ट्रोबायोलॉजी की फील्ड इतनी एडवांस्ड नहीं हुई है कि हम धरती के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरे प्लैनेट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंशिएट कर पाए। इन शॉर्ट, उस मीटियोराइट पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो धरती के ही थे। मार्शियन लाइफ, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में साइंस फिक्शन मूवीज देखकर ही आया है और रही सही कसर एलोन मस्क के बड़े बड़े सपनों ने पूरी कर दी है। अगर हम रियलिटी में देखें तो मार्स की प्रेजेंट कंडीशंस जीवन के लिए तो सुइटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है और यहाँ की सरफेस कॉस्मिक रेज और सोलर विंड्स के लिए बिल्कुल एक्सपोज्ड है। इसका टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है और यह धरती पर मौजूद किसी भी रेगिस्तान से ज्यादा सूखा है। हालांकि मार्स हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि एक समय मार्स धरती की तरह एक ब्लू प्लैनेट हुआ करता था। यह वही समय था जब धरती पर वॉल्केनिक इरप्शंस आम बात थी और हमारा प्लैनेट इवॉल्व हो रहा था। समय के साथ साथ धरती के समुद्रों में शुरुआती लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लिया था और एवोल्यूशन के लंबे दौर के बाद आज मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या मार्स के समुद्रों में भी कभी जीवन नहीं पनपा और क्या वहां कभी कोई जीव नहीं रहा? धरती पर ऐसे कई रीजन्स हैं जहां जीना बहुत कठिन है। कुछ जगहों पर बेहिसाब गर्मी होती है तो कुछ जगहों पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड। लेकिन हम इंसान हर जगह पर मौजूद हैं और वहां की कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढालकर जिंदा बचे हुए हैं। हमें समुद्र के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। वॉल्केनो के अंदर भी जीव रह सकते हैं और टार्डिग्रेड्स जैसे जीव तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को भी सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या प्रकृति में ऐसे जीव नहीं हो सकते जो मार्स की कंडीशंस में भी जिंदा रह पाए? जवाब है क्यों नहीं, जरूर हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मान लीजिए कि कल के दिन परसिवरेंस रोवर मार्स पर सच में बैक्टीरिया फाइंड कर लेगा, लेकिन यार घड़ी की सुई फिर जाकर एंड्रयू स्टीले के स्टडीज पर ही अटक जाती है। 50 साल से भी ज्यादा के मार्स एक्सप्लोरेशन के दौरान नासा और सोवियत यूनियन के कई स्पेसक्राफ्ट्स ने मार्स की सरफेस पर लैंडिंग की है एंड ऑब्वियसली इन स्पेसक्राफ्ट्स के थ्रू धरती के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्स पर भी पहुंच चुके होंगे। धरती पर आप कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को कितना भी सैनिटाइज कर ले, लेकिन मार्स पर ऐसा कोई नहीं है जो वहां स्पेसक्राफ्ट के दस्तक देने पर कहे थक गए होंगे, सैनिटाइजर लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए कई एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ है कि बैक्टीरिया की कई स्पीसीज स्पेस के वैक्यूम में 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो भाई अगर वो स्पेस के वैक्यूम में 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं तो फिर मार्स तो उनके लिए गोवा की ट्रिप से कम नहीं है। वहां तो वो जिंदगी गुजार सकते हैं।
अब वैज्ञानिक नहीं चाहते कि धरती से मार्स पर पहुंचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां के एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करें, इसीलिए मार्स के कुछ एरियाज में रोवर्स को लैंड कराना बैन किया गया है। ये वो एरियाज है जहां पर लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता धरती से आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्स पर जाकर क्या गड़बड़ कर दे। कोई नहीं जानता कि मार्शियंस को हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दोस्ती करने का कोई इंटरेस्ट होगा या फिर वो इन्हें अपने घर पर आए मौसी और बुआ के बच्चों की तरह सह लेंगे थोड़ा वाली नजरों से देखे। धरती का एक बैक्टीरिया मार्स के पूरे नेचुरल एवोल्यूशन को बर्बाद कर सकता है। फिलहाल तक हमें मार्स पर पॉसिबल लाइफ की जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि पास्ट में मार्स पर कोई जीव रहता था या फिर आज भी मार्स की सरफेस के नीचे चाय पर कोई चर्चा चल रही है। लेकिन अगर परसिवरेंस रोवर वहां पर कोई एविडेंस फाइंड करने में कामयाब होता है तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और हम इंसान धरती के बाहर जीवन की खोज के एक नए चैप्टर में कदम रख देंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।